हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न यूपी बोर्ड में बार बार पूछा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कोलराउस के नियम की और उसके अनुप्रयोग की। पेपरों में या तो कोलराउस का नियम पूछ लिया जाता है या उसके अनुप्रयोग या इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो इस साल भी यह प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, तो इस प्रश्न को एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। बस वीडियो को पूरा देखोगे तो तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोलराउस का नियम होता क्या है। तो सिंपल सी बात करके समझिए कि कोलराउस का नियम काम किस लिए आता है। तो किसी भी वैद्युत अपघट्ट की सहायता से किसी भी चालक की मोलर यानी किसी पदार्थ की हम मोलर चालकता की गणना आराम से हम कर सकते हैं। किसके आधार पर? कोलराउस के नियम के आधार। तो बात कर रहे हैं किसकी? हम वैद्युत अपघट्ट की। तो वैद्युत अपघट्ट आप जानते हो, पढ़ा होगा। तो किसी कोई पदार्थ ऐसा हो, यानी किसी पदार्थ हो, हम किसी कोई पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए NaCl है और इसमें NaCl को किसी पदार्थ यानी किसी बर्तन में भर दें और इसमें हम क्या डाल दें? विद्युत धारा यानी धारा डालें, तो ये दो भागों में टूट जाए। एक मान लीजिए क्या हुआ, एक Na+ और एक Cl-, एक धनायन और ऋणायन में टूट जाए, तो ये क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्ट पदार्थ कहलाता है। तो इसी के आधार पर क्या कर सकते हैं? विद्युत अपघट्ट पदार्थ के आधार पर किसी पदार्थ की अनंत अनुताप पर मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की अनंत अनुताप पर मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। जैसे मान लीजिए क्या किया हमने, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। किसी विद्युत अपघट्ट यानी इस नियम के अनुसार क्या होता है? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता, कोई भी क्या होगा? विद्युत अपघट्ट यानी NaCl है, इसकी अनंत तनुता यानी इसको घोल दिया अनंत तनुता पर मोलर अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या करेगी? मोलर चालकता, किसी विलयन को घोलने पर उस पदार्थ की मोलर चालकता बात कर रहे हैं, तो मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन, जब वो टूटेगा तो उसके धनायन और ऋणायनों की अनंत तनुता पर, किस पर? धनायन ऋणायनों की किस पर? अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। क्या होती है? कुल योग होती है। यानी कैसे, बात कैसी की जाए तो अनंत तनुता पर क्या होगी? अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होती है? जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ हमने इसमें घोला, यानी मान लीजिए ये विद्युत अपघट्ट किस पे? अनंत क्या हो? अनंत तनुता पर जो पदार्थ घोला उसके धनायन और अनंत तनुता पर उसके ऋणायन की कुल योग के बराबर होती है। किसके बराबर? जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ हमने इसमें घोला था वो धनायन ऋणायन में टूटा, तो उसकी मोलर चालकता और धनायन ऋणायनों के कुल योग की मोलर चालकता उनके कुल योग की क्या होती है? बराबर होती है। ये क्या कहलाता है? कोलराउस का नियम कहलाता है। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है। ये जो क्या, फिर एक बार रिपीट करके देखें। तो किसी विद्युत अपघट्ट यानी विद्युत अपघट्ट यानी NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी किसकी मोलर चालकता? NaCl की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायनों की, किसके? जब वो उसको तोड़ा तो उसके धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर, किसके? इनकी धनायन और ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। क्या होती है? कुल योग होती है। किसकी चालकता? NaCl की चालकता। जब भी NaCl और Na+ और Cl- में टूट जाए तब वो वाली मोलर चालकता, उनका योग क्या होता है? इस मोलर चालकता यानी NaCl की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। पहले किसकी चालकता? मोलर चालकता NaCl की, फिर किसकी? Na और Cl की अलग अलग धनायन और ऋणायन की चालकता का मोलर चालकता का कुल योग किसके बराबर होता है? विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यही क्या होता है? कोलराउस का नियम होता है। सिंपल सी तो बात है। जब सिंपल अकेला हो तो उसकी मोलर चालकता, और जब अलग अलग हो जाए तो उसकी मोलर चालकता का कुल योग उसके बराबर हो जाती है। एक कोलराउस का नियम क्लियर है। मैंने इतनी बार इसलिए रिपीट किया कि आपको अच्छे से याद हो जाए। बस सिंपल सा हो गया कि नहीं? याद हो जाएगा। सिंपल ही बात हो गई कि एक NaCl की मोलर चालकता, और जब हमने विद्युत अपघट्ट को तोड़ा तो Na+ और Cl- की मोलर चालकता का कुल योग इसकी मोलर इसकी यानी NaCl की मोलर चालकता के योग के बराबर हो जाता है। किस कब कब? अनंत तनुता पर। ठीक है। अब इसके बात की जाती है इसका अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम क्या करें, पहला अनुप्रयोग की बात करें अनुप्रयोग के लिए, तो इसकी सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की क्या होते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे लिखें? तो इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है।
ए हो जाएगा पहला अनुप्रयोग। किसकी नियम किया, किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अनुता पर मूल्य चालकता इस नियम के आधार पर ज्ञात किया। जैसे हम मान लीजिए जैसे की बात करें, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे तो जैसे एक दुर्बल वैद्युत अपघट मान लेते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट क्या होगा, जैसे मान लीजिए CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल एक क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट। अब इसकी अनंत अनुता पर हम मोलर चालकता की गणना करते हैं, तो किसके आधार पर की जाती है, तो इसके प्रबल वैद्युत अपघट के आधार पर इसकी हम गणना करते हैं। तो ऐसे हो गया प्रबल वैद्युत अपघट। जैसे आप बात करते हैं HCl CH3COONA और NaCl के आधार पर क्या कर सकते हैं हम, इसकी क्या कर सकते हैं, इस दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता की हम गणना कर सकते हैं। जैसे अब हम एक एक करके देखते हैं हर एक पदार्थ की मोलर चालकता। जैसे हम देखेंगे HCl, तो HCl की मोलर चालकता अनंत अनुता पर मोलर चालकता HCl, तो क्या पढ़ा हमने, नियम क्या पढ़ा हमने, ये क्या होती है, उनकी अलग अलग मोलर चालकता यानी धनायन ऋणायन के कुल योग के बराबर होती है। तो हम क्या लिखें, तो पहले हम किसकी लिखें, Na की, तो क्या होगा H प्लस, और फिर देखें प्लस, फिर क्या होगी दूसरी अनंत अनुता पर Cl माइनस हो जाएगा, एक टूट गया, इनको बस तोड़ते जाइए। अब दूसरा देखिए CH3COO, तो हम क्या लिखें, दूसरा सेकेंड क्या हो जाएगा, अनंत अनुता पर CH3COONA, तो हम तोड़ें तब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो यानी Na क्या होता है हमारा प्लस होता है, और फिर Cl को तोड़ दें हम तो कितने हुए, सॉरी NaCH3COO एसीटेट वाला फॉर्मूला। फिर हम बोले NaCl की मोलर चालकता तो अनंत अनुता पर, तो क्या हो जाएगी NaCl बराबर क्या हो जाएगा आपका, तोड़ दें तो Na प्लस और Cl अनंत अनुता पर Cl माइनस हो जाएगा। जी हो गया, बस क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ज्ञात क्या करना है, इनसे इसको ज्ञात करना है, CH3COOH को ज्ञात करना है। तो हमारा एक फॉर्मूला मान लीजिए, इसे मान लेते हैं, मान लीजिए हम इसे मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं y और इसे मान लेते हैं हम z, ठीक है, ये वाले हमने बनाए। तो अगर हम क्या करें x प्लस y करें और माइनस z कर दें, एक फॉर्मूला बनाएं, तो हम निकाल सकते हैं इसकी। तो हम क्या करें, तो हमें निकालना किसकी है, दुर्बल वैद्युत अपघट की। तो क्या लिखें हम, कैसे लिख दें हम कि अनंत तनुता पर, सॉरी अनंत तनुता पर क्या CH3COOH निकालनी है। तब क्या करें, हमने क्या पढ़ा कि x प्लस y माइनस z करना है, तो यानी x हमारा j है, y j है और z j है, तो यानी जिन दोनों को हम सबको एक तरफ लिख लेते हैं। तो x का मान पहले लिखें, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखते हैं तो x अनंत तनुता h प्लस और अनंत तनुता Cl माइनस, x लिखा गया प्लस। अब y को लिखिए, तो क्या है y क्या है हमारा, क्या है अनंत तनुता पर क्या है Na प्लस और प्लस क्या है अनंत तनुता मोलर चालकता और CH3COO माइनस। अब क्या करना है, माइनस क्या करना है, माइनस z, z क्या है हमारा, ये देखिए दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर क्या है अनंत तनुता पर मान लीजिए z, तो क्या होगा Na प्लस और प्लस क्या है यहाँ पर, ये मानिए Cl माइनस, हुआ कि नहीं। अब आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा हो Na किस में है, प्लस में है, Cl माइनस में, घट जाएगा। यहाँ पर देखिए Cl किसका प्लस, यहाँ पर क्या होगा Cl किसका है, प्लस का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप माइनस प्लस का मतलब समझिए कि या माइनस का इसमें गुणा होगा, ये भी माइनस का होगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा तब भी ये माइनस का हो जाएगा। तो Cl भी किसका है, माइनस का, और यहाँ पर किसका है, प्लस का, जी कट जाएंगे, यानी Na से Na, Cl से Cl कट जाएंगे। अब हमारा बचा क्या है, बचा क्या है हमारा जो निकल रहा है, तो बचा क्या हमारा, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, क्या बचा अनंत तनुता पर क्या बचा, H प्लस बचा और प्लस क्या बचा CH3COOH। अगर मान लो आप क्या तोड़ते, अगर आप CH3COOH को आप तोड़ते तो आपका यही आता और ये निकल आता कि नहीं। तो ये किसकी गणना हो गई, किसकी मोलर चालकता की गणना हो गई, किसकी CH3 यानी एसिटिक अम्ल की, यानी एसिटिक अम्ल की क्या होगी, मोलर चालकता की गणना हो जाएगी। तो क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना